This is Neeru ma'am. Welcome on my channel Krishna English Classes. Today our topic is part of speech. We have discussed our first 4 part of the speech in my previous video. Now we are going to discuss remaining 4 part of the speech in this video. Adverb. What is adverb? It is a word that modifies the verb, an adjective or another adverb. Adverb वो वर्ड होता है जो हमें वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरा जो क्रिया विशेषण है उसको क्वालिफाइज करता है, उसकी विशेषता बताता है. नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब इन इंग्लिश एंड इन हिंदी क्रिया विशेषण आर सेम थिंग. जो आप क्रिया विशेषण हिंदी में पढ़ते हो और इंग्लिश में एडवर्ब पढ़ते हो वो दोनों क्या है? सेम है. दे आर नॉट डिफरेंट. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. Here, well, very, etc. In adverb, mostly we get answer of how, when, where. It means कोई भी काम कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और क्या है वो काम कहाँ पे हुआ. तो इनके हमें आंसर्स कहाँ मिलते हैं? एडवर्ब में मिलते हैं. As you can see in our next example that Parv ran fastly. Here what is verb? Ran. और जो यहाँ पर fastly वर्ड है यहाँ पे हाईलाइट किया है. तो ran वर्ड जो वर्ब है ये fastly वर्ड उसको क्या कर रहा है? क्वालिफाइज कर रहा है. इट मीन्स के पर्व ran fastly, पर्व तेज दौड़ता है. अब यहाँ पे वर्ब क्या है? ran है और उसको क्वालिफाइज क्या कर रहा है? उसकी विशेषता क्या बता रहा है? फास्टली, वो तेज दौड़ता है. नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस वर्क इज वेरी हार्ड. यह काम बहुत क्या है? मुश्किल है. अब यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्क है. और क्या है? इसको क्वालिफाइज क्या कर रहा है? वेरी. Now I am taking some more example. The bird flew away. अब क्या है? The bird flew away. bird उड़ा, लेकिन वो कहाँ उड़ा? away means दूर उड़ा. राम came in. राम आया और कहाँ आया? in, अंदर आया. He looks up. वह देखता है. कहाँ देखता है वो? up, ऊपर देखता है. Sixth part of the speech is adjective. What is adjective? An adjective is a word that qualifies the noun or pronoun. Adjective वो word होता है जो noun या pronoun को qualifies करता है, उसकी विशेषता बताता है. Similar thing you read in Hindi. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण. तो noun and adjective are same thing. They are not different. Here some example of adjective: honest, any, little, etc. Now I am giving you some more example. Ram is a tall boy. अब राम क्या है यहाँ पर? noun है. और राम की क्वालिफाइज क्या कर रहा है? tall. Now we will take next example. There is little juice in the glass. अब क्या है? यहाँ पर जो जूस है उसको क्वालिफाइज क्या वर्ड कर रहा है? लिटल, वो बिल्कुल थोड़ा सा है. रेड कार. अब कार तो है, कार क्या है? यहाँ पे नाउन है और उसको क्वालिफाइज क्या कर रहा है? क्या उसकी विशेषता है? कि वो रेड कलर की है. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. ब्यूटीफुल कार. कार क्या है? नाउन है
और उसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कौन वर्ड उसको क्वालिफाइज कर रहा है, क्या उसकी विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है। गिव मी, नाउ आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जाम्पल। गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दो। यहाँ पर जो सम वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव। द डॉग ड्रैंक ऑल द मिल्क, कुत्ते ने क्या है, सारा दूध पी लिया। तो यहाँ पर क्या है, ऑल वर्ड है, ये क्या है, ये क्वालिफाइज कर रहा है। तो यहाँ पर ऑल वर्ड रिप्रेजेंट्स एडजेक्टिव। धन्यवाद। आवर 8th part of the speech is preposition. What is preposition? Preposition is the word which is placed before a noun or pronoun to tell its relation with other words in a sentence. तो preposition वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं प्री, जैसा you can see in the title preposition, preposition जो क्या है, प्री मीन्स पहले, जो नाउन और प्रनाउन से पहले यूज होके सेंटेंस में इसका रिलेशन बताए। जो वर्ड किसी भी नाउन या प्रनाउन से पहले यूज होके उसका संबंध सेंटेंस के किसी अन्य वर्ड से रिप्रेजेंट करता है, प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, preposition. Now I am giving you some more example of preposition. These are in, में, above, ऊपर, by, के द्वारा, under, नीचे, etc. Now I am giving you some more examples of preposition. The pens are in the pocket. यहाँ पेन्स का पॉकेट के साथ क्या रिलेशन है, कि वह पॉकेट के अंदर है। इन, हेयर, इन वर्ड रिप्रेजेंट preposition. Our next example is the cat is under the chair. तो कैट का चेयर के साथ क्या रिलेशन है, अंडर, वो कैट चेयर के नीचे है। Our third example is the diary is on the table. डायरी मेज के ऊपर है, on. Here on word represent the preposition. Now I am giving you some more examples of preposition. The sky is above us. Here a above word represent preposition. Sky का क्या रिलेशन है, above, वो हमारे ऊपर है। He is standing by me. Our 7th part of the speech is conjunction. What is conjunction? A conjunction or linker is a word which joins two words, phrases or sentences together. कंजक्शन वो वर्ड होता है, जो वो शब्द होता है जो दो शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उनमें संबंध स्थापित करता है। एग्जाम्पल, एंड, और, बट, किंतु, सो, इसीलिए, बिफोर, पहले, आफ्टर, के बाद में। नाउ आई एम गिविंग यू some more examples of conjunction. Parth is playing. Yuvi is playing. After adding conjunction, we will say it that Parth and Yuvi are playing. Next example is Ram is poor, Ram is honest.
after adding conjunction, we will say it. Ram is poor, but he is honest. Here, but word represents conjunction. जो but word है मतलब क्या है, राम है वो गरीब है लेकिन वह ईमानदार है. जो but word लगा है वो क्या है, कंजक्शन है, वो इन दोनों को जोड़ता है. Walk fast, you will miss the train. After adding conjunction, we will say it. Walk fast, otherwise you will miss your train. जल्दी चलो नहीं तो तुम अपनी जो ट्रेन है उसको वो निकल जाएगी. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.